Name is Dr. Mohit Bhotani, and I am working as Assistant Professor, Department of Cardiology, and Amrita Hospital, Faridabad. So today, the topic of discussion will be effect of pollution on heart disease. तो पोल्यूशन के अंदर जो हमारे गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स, ये जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुस के ये हमारी वेसल्स की लाइनिंग पे उनको नुकसान पहुंचाती है, जिनके बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पहुंचाती है, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं पोल्यूशन में। तो ये जो है लीड वेसल्स को नुकसान पहुंचाने के बाद ब्रेन डिजीज़, वेस्कुलर डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ेस उत्पन्न करती है। अगर जो ऑलरेडी मरीज़ जिनको हार्ट डिजीज़ पहले से है तो उनके लिए इसके अंदर पोल्यूशन में उनको सांस लेने में दिक्कत या फिर चलने फिरने में छाती में दर्द बढ़ने के भी लक्षण देखे गए हैं। हम पोल्यूशन से कैसे बचाव कर सकते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए, और हार्ट डिजीज़ इस नए उत्पन्न ना हो और ना ही इनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ जो अगर हैं तो उनमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम कुछ उपचार जो तरीके हो सकते हैं वो इस तरह के हैं कि जिस समय जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वातावरण में, तो हम कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके हम अंदर ही रहें घरों के। और अगर जैसे हम लोग व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज ट्राई करें कि हम इंडोर में ही एक्सरसाइज करें, ना कि बाहर आउटडोर जाके। नंबर 3, हम लोग पोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन को कम कर सकते हैं, जैसे कि हर कोई अपना इंडिपेंडेंट व्हीकल ना यूज़ करके एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉमन यूज़ किया जाए, जिससे कि सड़कों पे वाहन कम हो पाएंगे और पोल्यूशन भी कम जनरेट होगा। नंबर 4, अगर हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब का अगर यूज़ करेंगे, जो पेट्रोलियम और कोल का यूज़ ना करें जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन हवा में आता है, तो भी हम वातावरण में पोल्यूशन को कम कर सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करें। नंबर 5, अगर जब भी हमें ये पोल्यूशन से रिलेटेड महीने जब भी होते हैं, आपने देखा हो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन महीनों के दौरान पोल्यूशन सबसे ज़्यादा स्टैंड स्टिल हो जाता है, ये मूव नहीं कर पाता है, और इसमें डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक सब कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हवा में रहते हैं। तो हमें ये सारे प्रिकॉशंस जो मैंने बताए आपको इन महीनों में तो खास करके लेने ही चाहिए। और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जिससे आप लगातार टच में हैं, तो इन खास करके जब वातावरण में पोल्यूशन बहुत हो, अपना मंथली जो आप रेगुलर चेकअप अपना कार्डियोलॉजिस्ट से करवा रहे हैं, तो आपको नियमित रूप से जाना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपनी हार्ट का अगर कोई दिक्कत है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके उसके लिए जांचें जो भी ज़रूरी हैं वो आपको करानी चाहिए, जिससे कि अगर कोई पोल्यूशन का इफ़ेक्ट आपके हार्ट पे पड़ रहा है या नई बीमारी हार्ट की उत्पन्न हो रही है, तो कार्डियोलॉजिस्ट टाइम पे उसको पकड़ के उसका इन्वेस्टिगेशन और इलाज कर पाए। आशा करते हैं कि आपको हमारी पोल्यूशन से रिलेटेड हार्ट डिजीज़ की जो इसमें रिलेशन है, इसमें आपको अच्छा पता चला इसके बारे में, और आप इसके लिए आगे भी इसी तरह से आगे करके इसको ठीक रखेंगे। थैंक यू।